हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीबी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि चेंज ऑफ पर्सन के कॉन्सेप्ट में हम लोग ने फर्स्ट रूल्स एंड सेकेंड रूल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्लास को कॉन्सेप्ट को देख लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम लोग करते क्या है कि चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्या बताया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और जो आज हम चेंज ऑफ पर्सन के कॉन्सेप्ट में थर्ड रूल्स को देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे गिवन सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन में मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था क्या आपका, SON अपॉन 1 2 3, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका SON है ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब और जो आपका 1 2 3 है ये आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। कहानी यहाँ पे ये आई थी माय डियर स्टूडेंट कि आपका जो S का मतलब क्या था, आपका सब्जेक्ट, और O का मतलब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड आप देख रहे हैं जो N है इसका मतलब क्या होता है आपका, नो चेंज। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट है इसका मतलब है ये आपका फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे सेकेंड का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, ये है आपका सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड का मतलब है ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन को डिनोट कर रहा है। और यही तो आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। और जो SON मैंने लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसमें मैंने रूल्स को डिस्कशन कैसे किया था, ध्यान से देखिए। यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। या सेकेंड रूल्स में हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। हम लोग ने इसके कॉन्सेप्ट को देखा हुआ था। और जैसे बात की जाती है कि आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। और यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे क्या कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे होगा फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड वर्ब एंड सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो चार्ट टेबल था ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर दिया गया है, लिखा दिया गया है। और आपने याद भी कर लिया होगा। आई होप कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका यूज अच्छे से करेंगे और कैसे हम चेंज कर रहे हैं उसके बारे में आप देखेंगे। आज माय डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन में यदि हमारा क्या रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, नो चेंज, यानी कि आपके रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो आप इनडायरेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन आप चेंजिंग किस में करेंगे, आपका चेंजिंग होगा टेंस में, आपके पर्सन में चेंजिंग नहीं होगा। पर्सन में चेंजिंग नहीं होगा, आप टेंस में चेंजिंग करेंगे। यानी कि जो आपका गिवन टेंस रहेगा, गिवन टेंस रहेगा वो इनडायरेक्ट में कौन से टेंस में जाएगा इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, अदरवाइज आप क्या कर देंगे, इसे रॉन्ग कर देंगे। बाकी मैंने क्या बताया था कि जब बात करते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आपके डायरेक्ट स्पीच में जो आपके दिए रहते हैं, क्या दिया रहता है, से टू एंड सेज टू एंड सैड टू। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या कि जैसे ही इनडायरेक्ट में आप जाएंगे चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे आप से टू को बदलते हैं टेल में, सेज टू को बदल देंगे आप टेल्स में, एंड आप सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते थे, रिमूव करते थे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे हम लोग क्या करते थे, कंजंक्शन डैट का यूज करते थे। बाकी अकॉर्डिंग टू टेंस में हम लोग क्या करते थे, चेंज करते थे। और यहाँ एक बात और रहेगी कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में से टू, सेज टू, सैड टू के जगह पे ओनली रहेगा से, एंड रहेगा आपका सेज, एंड रहेगा आपका सैड, तो कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। आप इनके साथ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देंगे, आप यहाँ पे डैट लगाकर आप क्या कर देंगे, सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। तो आइए चलते हैं और अपना देखते हैं कि हमारा रूल्स क्या होगा इन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी फॉर्म में, और उस पर एक गिवन एग्जांपल को हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि रूल्स जो हमारा थर्ड एड चेंज ऑफ पर्सन में वो है क्या। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मैंने रूल्स में यही लिखा है कि यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब में, यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वह होगा आपका थर्ड पर्सन। यहाँ ध्यान से देखिए, यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन, यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड है, और ये सन क्या है आपका, रिपोर्टिंग है।
ठीक है, ये तो आपके माइंड में एकदम रट गया होगा माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आपके कौन कौन से आते हैं मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। जो आपके थर्ड पर्सन में आपके हमारे सब्जेक्ट आते हैं वो हमारे होते हैं ही, सी, इट एंड दे। ये आपके नरेशन में थर्ड पर्सन में यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यही बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग यानी कि आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में, बस इतना कॉन्सेप्ट को समझिए। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज, बाकी सब कुछ चेंज एज इट वैसे ही होगा जैसे आपको रूल्स में बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे चेंज करेंगे। देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, आप यू लिखिए। सेड टू है, आप इसे किस में बदलेंगे, टोल्ड में, जैसे कि आपको बताया गया है। आपका ऑब्जेक्ट मी है, लिखिए कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, यही तो है, मैंने क्या बताया था, डबल कॉमा इन्वर्टेड के इनर वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, यही आपका है रिपोर्टेड वर्ब। ये आपका है रिपोर्टेड वर्ब। और आप देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट है आपका, यानी कि कॉमा से आउटर वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब है और आप रिपोर्टिंग वर्ब में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम चेंज कर पा रहे हैं, और यहाँ पे आप रिपोर्टेड वर्ब है तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन हम यहाँ पे करते क्या थे कि यदि हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता था तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते थे। यदि हमारे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन था तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते थे। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो इनडायरेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे पर्सन में, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, इनडायरेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं। तो आप यहाँ पे सी है ना, सी लिखेंगे। बट मैंने आपसे क्या बोला था कि टेंस में चेंजिंग होगी। यदि मैंने आपको जो बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो यहाँ पे आइए समझते हैं कि जरा ये हमारा जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। सी है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। आप जानते हैं कि राइट, रोट, रिटेन ये फॉर्म चलता है राइट का, और यहाँ पे लिखा हुआ है रोट यानी वर्ब का लगा हुआ है सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर होता है या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा तो आप हमेशा लॉक करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब आता है, तो वह हेल्पिंग वर्ब आता है आपका हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, आप दोनों के साथ क्या करेंगे, हैड लगाएंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ भी डरना नहीं है, यहाँ तो मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ। अभी मैं जैसे ये आपको जैसे टॉपिक में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ वैसे ही हम लोग टेंस बाय टेंस पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के देखेंगे कि डायरेक्ट को गिवन सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, फिर परफेक्ट देखेंगे। ऐसे ही पूरे टेंस का हम लोग क्या करेंगे, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि माइंड में लॉक ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सी है ना, आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड, और यहाँ पे राइट का क्या होता है, रिटेन। आप क्या लिखेंगे, अ लेटर। एट लास्ट आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, यू टोल्ड मी डैट सी हैड रिटेन अ लेटर। एट लास्ट आपने क्या करा, फुल स्टॉप लगाया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई सेड ही इज अ गुड स्टूडेंट। मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है माय डियर स्टूडेंट। ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में ओनली क्या रहेगा, सैड, सेज या से रहेगा, तो हम करेंगे क्या ऐसे कॉन्सेप्ट में, इनके साथ टू तो लगा नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आई सैड है ना, अब जो दिया रहेगा आपके डायरेक्ट में आप उसी को क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। कॉमा डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे, आप यहाँ पे डैट लगाएंगे, और यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ना, आप ही लिखिए। ये चेंज होगा, ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, आप इसमें किस में लेके जाएंगे, आप पास्ट में लेके जाइए। और यहाँ पे गुड स्टूडेंट है, आप गुड स्टूडेंट लिखिए। यहाँ पे एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बनाएंगे कैसे, आई सेड दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये तो कॉन्सेप्ट रहा हमारा चेंज ऑफ पर्सन का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा यूज होता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सन फार्मूला, उसके बेस पे हम लोग ने क्या किया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। पर्सन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया,
चार्ट टेबल का कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, इसको देख लिया। तो हम लोग करेंगे क्या कि आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि जो मैं कल से आपके लिए जो क्लास लाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो थ्योरी बेस्ड टेंस का रहेगा कि हर एक टेंस को वन बाय वन हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। बाय स्टूडेंट, मेरे आज के पढ़ाई हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको श्योर दूंगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा 19 स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।